हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स है। इतनी अपडेट्स है दोस्तों कि 2 वीडियो बनानी पड़ेगी। आज की इस पहली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गावी इज बैक भाई। ओ हो कितना इंपॉर्टेंट दोस्तों ये मोमेंट है हमारे लिए, बार्सिलोना के लिए। जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यूवेंटस ने भाई यहाँ पे मार्को सेनेसी के लिए बिड प्रिपेयर कर लिए दोस्तों। मैं बोला था ये बार्सिलोना थोड़ी ढीली है भाई, यहाँ पे ढीलापन सही नहीं है, तो इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। फाइनली दोस्तों एजे टेवेराज बार्सिलोना आ रहे हैं, डिटेल शेयर करने वाले हैं। एल्वरेज से रिलेटेड थोड़ा डिस्कशन करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि भाई 70 मिलियन का पड़ेगा, 200 मिलियन का पड़ेगा, या फिर हमें एक्चुअली हम लोग ला भी पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, तो इसके ऊपर डिटेल में साथ में बात करेंगे। एंड देन दोस्तों हम लोग बार्सिलोना एक बहुत ही बढ़िया सेंटर बैक के साथ लिंक हो रही है, प्रॉस्पेक्ट के साथ लिंक हो रही है, बहुत ही चीपली अवेलेबल है दोस्तों, और इसकी डिटेल्स मैं वीडियो में आगे दूंगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले गावी के साथ दोस्तों। यहाँ पे गावी कल ट्रेनिंग करते हुए नजर आए भाई, टीम के साथ फर्स्ट टाइम उन्होंने टीम के साथ ट्रेनिंग करा है, और बताया जा रहा है कि विद इन 1 और 2 वीक ही विल बी गिवन द ग्रीन लाइट भाई। इसके बाद वो खेल सकता है बार्सिलोना के लिए थोड़े बहुत मैचेस, कुछ मिनट्स यहाँ पे भाई उसको दिए जा सकते हैं। एंड भाई बार्सिलोना फैन जो काफ़ी सालों से मतलब बार्सा को फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने गावी को भाई उसके अप्स डाउन देखे, दे लव हिम भाई, दे लव हिम। एंड आई थिंक भाई ये एक स्पेशल दिन होगा भाई यहाँ पे बार्सिलोना फैंस के लिए, कि जब वो टीम ट्रेनिंग में आ चुका है। एंड भाई जिस दिन वो मैच खेलेगा उसको वापस से मिनट्स मिलेंगे आफ्टर सो लॉन्ग टाइम भाई, हम लोग उसको वापस से देखेंगे। एंड भाई वी विश कि भाई अब कोई फर्दर इंजरीज ना हो भाई को, और वहां से मस्त भाई यहाँ पे खींच ले गावी। भाई गावी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड में आ रहा है बार्सिलोना के अंदर, क्योंकि इस समय पे वो मिडफील्ड में वो इंटेंसिटी नहीं दिख रही है। पेड्री मिसिंग है, आई नो भाई, बट भाई हमें पेड्री के बिना भी कई बार मैचेस खेलने पड़ेंगे, उसको रेस्ट देना पड़ेगा, सो दैट कि भाई बड़े मैचेस में उसको हम लोग यूटिलाइज करें। और गावी कुछ नहीं तो दोस्तों यहाँ पे चूंटी जरूर काटेगा इन प्लेयर्स के भाई, इनको जरूर उंगली जरूर करेगा कि भाई तुम जाके भाई और इंटेंस फुटबॉल खेलो। ये क्या मरमराते हुए मिडफील्ड में भाई तुम ऑल्मो, फ्रेंकी डियोंग, बर्नाल, ये क्या स्लो फुटबॉल खेल रहे हो भाई, थोड़ा इंटेंसिटी लेके आओ, थोड़ा हंगर लेके आओ। और ये चीज़ भाई गावी बिल्कुल अपने से सीनियर अपने से जूनियर हर किसी को टाइट करके रखने वाला प्लेयर है, और वो मुझे लगता है भाई करेगा, ज़रूर करेगा। तो लेट्स होप कि भाई जितनी जल्दी हो सके, बट विथ वेरी कॉशियस अप्रोच, कि भाई यहाँ पे उसको दोबारा इंजरी ना हो, हम उसको इंक्लूड करें टीम के अंदर। अब मूव ऑन करते दोस्तों, कि एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। यूवेंटस ने भाई यहाँ पे एक बड़ी मेगा डील प्रपोज करने वाले हैं यहाँ पे मार्को सेनेसी को। एक तरफ देखो, मैंने इस चीज़ को रिपोर्ट कर दिया था कि भाई यूवेंटस भी यहाँ पे रेस में है बार्सा के साथ। एंड द थिंग इज कि भाई वो लोग हमसे एक स्टेप आगे चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर आप बात करी जाए कन्वर्सेशन में। यहाँ पे मार्को सेनेसी मोस्ट प्रोबेबली भाई अगर आप देखें तो यहाँ पे भाई उस टीम को ज्वाइन करेंगे जो उसको सैलरी ज़्यादा देगी, बोनसेस ज़्यादा देंगे, एंड भाई जहाँ पे उसका दिल लगेगा। एंड सैलरी वाला पार्ट को अगर हम लोग साइड कर दे दोस्तों, तो दिल तो बार्सिलोना में ज़्यादा लगना चाहिए ना भाई, एक अर्जेंटाइन है। एंड भाई कोई ना, मतलब अगर आप देखो हर अर्जेंटाइन का थोड़ा बहुत दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है भाई यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना के लिए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर बार्सिलोना थोड़ा यहाँ से अप्रोच को थोड़ा फास्ट करे, थोड़ा जल्दी से एग्जीक्यूट करना शुरू करे, तो मे बी भाई हम लोग यहाँ पे मार्कस सेनेसी को साइन कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप मान के चल रहे हो कि भाई वो फ्री एजेंट है इस समर में, तो भाई क्या आप और या फिर यूवेंटस ही 2 क्लब होंगे जो उसको साइन करना चाहेंगे? भाई देयर आर मैनी क्लब्स इन प्रीमियर लीग जो कि आपसे ज़्यादा सैलरी पे कर सकते हैं। वो उसी लीग में रहेगा जहाँ पे वो कंफर्टेबल हो चुका है ऑलरेडी। एंड मतलब बहुत सारे रीज़न होंगे उसको कि बार्सिलोना का ऑफर जो है उसको रिजेक्ट कर दे। और ऐसे में हमारी जो क्लब की जो स्लोनेस है भाई, अप्रोच की जो स्लोनेस है भाई, यहाँ पे डेको की बात करें, यहाँ पे प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन चल रहे हैं भाई, अलग ही लेवल पे कहानियाँ चल रही, तो हमने एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम लोग मिस ना कर दे दोस्तों, मैं बस यही चाहता हूँ। तो यहाँ पे भाई यूवेंटस जो कि एक बिड प्रिपेयर कर चुकी है, अगर हमें भाई उसको लीप फ्रॉक करके उससे आगे निकलना है, तो अभी इसी वक्त दोस्तों हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना तो भाई एक बढ़िया प्लेयर हाथ से निकल सकता है। और बढ़िया प्लेयर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो एजे टेवेराज बार्सिलोना आ रहे हैं भाई। फाइनली विंटर ट्रांसफर मार्केट खत्म हुआ। मैं सोचा भाई कि क्या हो गया ये प्लेयर के साथ एक बहुत ही बढ़िया हमारा लिंकअप आया, और उसके बाद अचानक से सब कुछ डन, डील खत्म, कोई सिंगल अपडेट नहीं आ रही, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। एंड देन फाइनली भाई अभी 1-2 दिन पहले रिपोर्ट्स आई कि 90% ऑफ द डॉक्यूमेंट वर्क इज कंप्लीटेड, बस थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज थे भाई। फीफा यहाँ पे
16 साल के जो कम के बच्चे होते हैं, फिर 16 साल के भी बच्चे होते हैं, उनको एक कॉन्टिनेंट से या फिर एक मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री आने के लिए थोड़ा रोकती है। पर्टिकुलरली अगर बात करें जाए यूरोप और अदर जो भी नेशंस हैं, उनका बीच में इंटरचेंज नहीं हो सकते हैं ऐसे पर्टिकुलर प्लेयर्स की जो 16 साल से या फिर 16 साल के हैं, कम है उनसे। और ऐसे में भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प किया हमें अजय तेरावास का, जो पोर्चुगीज़ या फिर कोई तो यूरोपियन कंट्री का उसके पास वो है, सिटीजनशिप है, उसने थोड़ा अड़ंगा ज़रूर डाला फीफा ने यहाँ पे, बट ऑल दो भाई यहाँ पे सब कुछ थोड़ा सा स्लो हुआ, बट हो गया है कंप्लीट। तो यस भाई, एक बहुत ही बढ़िया डील है। प्लेयर बहुत ही क्वालिटी प्लेयर है, लेफ्ट विंगर है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है भाई। आरबी लेप्जिग इस डील में घुस रही थी, एंड यू नो कि भाई आरबी लेप्जिग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है यंग प्लेयर्स को स्काउट करने का, भाई अब तो वहाँ पे हमारे यर्गन क्लॉप भी, दद्दू भी आ चुके हैं भाई, बढ़िया क्वालिटी के मैनेजर, राइट। तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे प्लेयर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है इस प्लेयर के अंदर। तो यस भाई, बताया जा रहा है कि संडे को ट्रैवल करेंगे बार्सिलोना, एंड भाई बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ वहीं खत्म हो जाएंगी, एंड भाई फाइनली अजय इज़ हियर। भाई एक इंडियन लौंडा भाई कम से कम भाई हमें बार्सिलोना के अंदर दिखाई तो देगा, है ना, मतलब हो ना हो इंडियन, भले क्या कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे एल्वारेज के ऊपर। भाई एल्वारेज के ऊपर देखो 2-3 बड़ी ही अटपटी सी अपडेट्स आई। एक तरफ बताया जा रहा है कि 70 मिलियन की फी मांगेगी एथलेटिको मैड्रिड, जिसने टेक्निकली अगर आप देखो तो 75 मिलियन प्लस बोनसेस एंड ऑल सब चीज़ों में 90 मिलियन या 95 मिलियन के अराउंड एल्वारेज पे खर्चा किया है। वो हमसे 70 मिलियन मांगेंगे, एक ये रिपोर्ट थी। एक तरफ रिपोर्ट आई कल कि 200 मिलियन मांगेगा, और इन दोनों जो रिपोर्ट्स आई है, इन दोनों के बीच में कोई खास ज़्यादा टाइम का डिफरेंस भी नहीं है, 1-2 घंटे का ही डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे आई डोंट नो आप लोग किस चीज़ को सच मान रहे हो, बट मैं तो दूसरी वाली रिपोर्ट को ज़्यादा सच मान रहा हूँ, क्योंकि भाई उसका अगर आप रिलीज क्लॉज को देखो तो भाई समवेयर अराउंड 500 मिलियन है। 2031 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है, 2030 तक या फिर 31 तक कॉन्ट्रैक्ट है। और ऐसे में भाई जो मुंह में आएगा एथलेटिको मैड्रिड के वो मांग देगी। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो 200 मिलियन की जो फीस है दोस्तों, इट्स नॉट कंप्लीटली ट्रांसफर फी। भाई यहाँ पे जो हमको बताया गया है फिगर, वो सारा कुछ इन्वॉल्व है इसमें। यहाँ पे प्लेयर के साइनिंग बोनसेस, एजेंट का बोनस, यहाँ पे भाई उसकी सैलरी, जो भी 4-5 साल का जो टेन्योर जितने के लिए वो साइन कर रहा है बार्सिलोना के लिए, उतनी पूरी की पूरी सैलरी, और उसके सिवाय बोनसेस जो भी मतलब यहाँ पे बार्सा उसको ऑफर करेगी बोनसेस, यहाँ पे उसके एजेंट ने इतना बताया। तो 200 मिलियन का दोस्तों ये पैकेज होगा एल्वारेज का कंप्लीटली। अब यार देखो, मैं आपको एक अपडेट बता चुका हूँ, 3-4 दिन पहले मैं आपको अपडेट बता चुका हूँ कि बार्सिलोना जो कैंप नो बिल्ड कर रही है, ये इसमें इतना पैसा खर्च हो चुका है कि हम लोग अपने बजट को 300 मिलियन तक एक्सीड कर सकते हैं। भाई हम लोगों का बजट 300 मिलियन से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। हमारा बजट था 960 मिलियन, और हमारा अब जो प्रोजेक्टेड बजट है वो समवेयर अराउंड 1.1 to 1.2 बिलियन का बताया जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा पैसे इन सारे प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स पे जो खर्च करने की बात में दिमाग में भी आप लोगों के अगर आ रही है ना कि हम लोग भाई यहाँ पे एल्वारेज लेके आएंगे 200 मिलियन खर्चा करके, हालैंड लेके आएंगे 150 मिलियन खर्चा करके, इट्स नॉट हैपनिंग दोस्तों, इट्स नॉट हैपनिंग। भाई द क्वेश्चन हेयर इज कि क्या हम लोग भाई यहाँ पे 1:1 भी हो पाएंगे, क्योंकि ये भी तो एक एक्स्ट्रा बर्डन है जो कि अभी तक शायद से कैलकुलेट ही नहीं किया था हमारे क्लब ने। हमारे जो ला लीगा है उनको ये चीज़ पता ही नहीं थी कि यहाँ पे भाई ये बजट जो है वो एक्सीड कर सकता है। तो क्वेश्चन हेयर इज कि क्या एक्चुअली हम लोग 1:1 होंगे। तो कुल मिला के दोस्तों 2 ही बेसिक पॉइंट है, 1:1 और आपके पास पैसा होना चाहिए। तो खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उस प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं कि जिस प्लेयर से बार्सिलोना इस समय पे लिंक हो रही है, वो सीबी जो इस समय पे ला लीगा में काफ़ी अच्छा कर रहा है, एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, और वो प्लेयर है दोस्तों नोबल मेंडी। देखो कई बार मेरी स्ट्रीम पे कई सारे लोगों ने यहाँ पे सजेस्ट किया इस प्लेयर को, एंड आई नो कि भाई काफ़ी पोटेंशियल है इस प्लेयर के अंदर, बट द थिंग वाज कि भाई हमको एक प्लेयर पे हमें यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने थे, और हमारे पास ऑप्शन थे स्लॉटरबैक, सेनेसी टाइप के प्लेयर्स। बट अब क्लियरली हमारी बैक लाइन जिस तरीके से खेल रही है दोस्तों, हमें एक साइनिंग नहीं चाहिए, हमें मिनिमम 2 सेंटर बैक्स चाहिए। और यहाँ पे भाई नोबल मेंडी एक ऐसी साइनिंग निकल के आ रही है जिसको हम लोग एडिशनल सेंटर बैक की तरह साइन करेंगे। हम लोग मार्कस सेनेसी के लिए ज़रूर जा रहे हैं, हम लोग भाई शायद से एक बार को ट्राई मारेंगे स्लॉटर बैक के लिए। अगर इन दोनों में से कोई भी आता है, सेनेसी और स्लॉटर बैक में से, मुझे लगता है कि हमें नोबल मेंडी को तो हर हाल में साइन कर लेना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर नोबल मेंडी के बारे में बात करी जाए तो भाई ही इज़ डूइंग रियली गुड इन यहाँ पे आपके ला लीगा में। भाई 1:1 1v1 में बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, ठीक है।
अगर साथ में बात करी जाए, एरियली बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट प्लेयर है, बॉल प्लेइंग भी काफ़ी अच्छा है, मतलब पासेस वासेस निकाल लेता है, और ठीक है, कुल मिला के भाई प्लेयर बहुत ही सही है, पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। बट द थिंग इज़ कि भाई लोग उसके अंदर ना थोड़ा एक वो देखते हैं कि उसकी शॉर्ट साइटेड है, थोड़ा सा उसका टेम्पर भी है, उसका टेम्पर इशू भी है, एट द सेम टाइम थोड़ा डिसीजन मेकिंग में थोड़ा पुअर है, जस्ट लाइक अरोहो टाइप का प्लेयर है कि भाई कभी कभी कुछ गलत फाउल कर देता है जिसकी वजह से बॉक्स के अंदर पेनल्टी दे सकता है। बट अदर देन दैट, अगर आप उसकी ट्रांसफर फी देखोगे, उसकी सैलरीज देखोगे, तो यू विल से कि भाई चलो एक रिलायबल ऑप्शन तो लेके आ रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग लेके आते हैं तो। वहीं अगर बात करें भाई इसके कॉन्ट्रैक्ट की, तो 2027 तक का यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट है विथ रियल बेटिस। करेंटली रियल बेटिस से वो लोन पे है, यहाँ पे रायो वालोकानो में खेल रहे हैं, और रायो वालोकानो का जो कॉन्ट्रैक्ट है, लोन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें उनका बाय ऑप्शन है, 5 मिलियन का रायो वालोकानो का बाय ऑप्शन है। अगर बात सुनना चाहेगी भी तो यहाँ पे भाई हमें डील करनी पड़ेगी रायो वालोकानो के साथ। यहाँ पे पहले क्या होगा कि रायो वालोकानो बाय ऑप्शन ट्रिगर करेंगे 5 मिलियन में, एंड देन दे विल बी सेलिंग नोबल मेंडी एट हायर प्राइजेस समवेयर अराउंड 10 मिलियन टू 15 मिलियन। तो यहाँ पे भाई क्लियरली रायो वालोकानो को तो ये चीज़ समझ में आ गई कि एक बहुत ही पोटेंशियल बंदा है, अच्छा पोटेंशियल बंदा है, और यहाँ पे पैसे कमाने का बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 5 मिलियन का खरीदो, 15 मिलियन में बेचो, 10 मिलियन का फायदा, फिर एक और प्लेयर ले आओ लोन पे। वहीं अगर बारसा की बात करें तो भाई हम लोगों ने एक 10 मिलियन का एक बिड तैयार कर रहे हैं, जो रिपोर्ट्स में सुन रहा हूँ। तो यहाँ पे 10 मिलियन की एक बिड तैयार हो रही है यहाँ पे नोबल मेंडी के लिए, एंड हम लोग ये प्रेजेंट करने वाले हैं या तो रियल बेटिस के सामने या तो भाई यहाँ पे रायो के सामने, एंड वी विल सी कि भाई क्या होता है। देन उसके ऊपर हम लोग थोड़ा अगर जरूरत पड़ेगी तो ऊपर ऐड कर लेंगे। एथलेटिको मैड्रिड भी दोस्तों इस प्लेयर को साइन करने के पीछे चल रही है, एंड इफ यू नो कि एथलेटिको मैड्रिड भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स साइन कर रही है दोस्तों। एक और प्लेयर है जो कि एक स्ट्राइकर है, उसको हम लोग अगली वीडियो में बात करने वाले हैं उस प्लेयर के बारे में। तो यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड भी भाई इस प्लेयर के पीछे है, नोबल मेंडी के पीछे। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ आ रही है, जो चौथे कैंडिडेट है यहाँ पे भाई प्रेसिडेंसी के बार्सिलोना के लिए, यहाँ पे जो खड़े हो रहे हैं इस इलेक्शन में, जावियर जुआना जो भी नाम है भाई, इन्होंने यहाँ पे मेन टारगेट सेट कर दिया है अपनी कैंपेन का। उन्होंने बोला है कि भाई हम लोग यहाँ पे हैरी केन को लेके आएंगे, अगर हम लोग जीतते हैं तो हमारे जो एंटराज है वो जीतेगा तो हम लोग हैरी केन को लेके आएंगे। और इसके लिए उन्होंने भाई यहाँ पे कन्वर्सेशन विद हैरी केन की जो टीम है या फिर उसका जो एंटराज है उसके साथ शुरू कर दिया है। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे उन्होंने भाई डिस्कशन शुरू कर दिया। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई लपोर्ता क्या कर रहा है। अगर एक जो कि मतलब अननोन बंदा ऑब्वियसली अननोन तो नहीं है, ऑब्वियसली वो बार्सिलोना में जाना जाता होगा, बट हम फैंस के लिए अननोन बंदा है ये अगर डिसाइड कर सकता है कि भाई हम लोग हैरी केन जैसे प्लेयर को टारगेट कर सकते हैं और उसके साथ एटलीस्ट भाई कन्वर्सेशन तो स्टार्ट करो, और वो कर सकता है, तो हमारी जो लपोर्ता और हमारे जो डेको है वो क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग हैरी केन के लिए हम लोग क्यों नहीं ट्राई कर रहे? हम लोग यहाँ पे बाकी अच्छे प्लेयर्स के लिए, ओशिमन टाइप के प्लेयर्स के लिए क्यों नहीं ट्राई कर रहे? तो इस क्वेश्चन के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। आप लोगों के पास इसका आंसर हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।